हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था राधा राज जी का। आज उसी टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा राधा जी के लिए। खासकर राधा जी ने समझाया था उन लोगों को जो ड्रामे आए दिन दिखा रहे हैं ना, शादी करो फिर लड़ाई झगड़ा करो, दूसरे दिन उसके बाद फिर अलग अलग रहने लगो, ऐसा वाला सीन दिखा रहे थे दोस्तों। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। अब देखिए राधा जी हैं, उनको कॉल करके समझाती हैं या डांटती हैं, जो भी है, तो उनको वे लोग भाभी बोलते हैं। खासकर सूरज भाई उसको भाभी बोलते हैं। जब भाभी बोलती हैं तो बड़ी भाभी होने के नाते ये भी अपनापन में डांटती हैं। अब डांट दी हैं तो उसके लिए वीडियो बन गया, और वीडियो बनाया और आदमी बैठा करके उनको गाली गलौज किया गया, तो कौन बर्दाश्त करेगा। इसलिए आज राधा राज जी बोल रही हैं कि हम आज के बाद से ना सूरज को नहीं जानते, भले प्रीति को जानते हैं, सूरज को नहीं जानते। प्रीति से मेरा कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं किसी भी तरह का। मतलब वो मेरे दिल के करीब है और हम उसके दिल के करीब हैं, इसलिए हमारे बीच में वैसा कुछ नहीं, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो सूरज है, सूरज को ऐसा क्या बुरा लग गया। हमें एक भी कुछ भी गलत बात नहीं बोले थे, हमसे बोले थे कि डांटे हैं, लेकिन ये डांटने का नतीजा ये होता है। अच्छा, एक बात बताइए, घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, जिनको हम बड़ा मानते हैं, क्या हमें डांट नहीं सकते हैं? अगर हम लोग गलत करेंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे तो डांट नहीं सकते हैं। जो लोग गलत करते हैं उनको मतलब गलत में ही अच्छा लगता है। हमको तो लगता है ये लड़का सही नहीं है, इसका विचार सही नहीं है। खैर अभी नादान है, उम्र कम है, मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो पता होगा ना कि किसी को रिस्पेक्ट देना है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना है, किस तरह से बात करना है, किस तरह से बात नहीं करना है, इतना तो पता होगा। अब राधा राजी इतना नाराज़ हैं, इतना नाराज़ हैं कि वो बोल रही हैं कि अब हम सूरज को जानते नहीं, आज के बाद हम उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, आज के बाद हम सूरज को जानते ही नहीं जानते। बाकी लोग, जितने लोग सूरज को, प्रीति को दुनिया भर के गाली दे रही थी, भर के गाली दे रही थी। खासकर टेम्पो वाला एक है, वो लोग तो इतना ज़्यादा गाली दे रहा था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ तो ये लोग, प्रीति खाली बोली थी चप्पल उठा करके, लेकिन और कोई कुछ बोला नहीं था। और लेकिन और भी लोग हैं जो बहुत सारे चीज़ें इन लोगों के लिए बोले हैं। इनका आए दिन कुछ ना कुछ चलते रहता है। ये राधा तो सिर्फ यही चाहती थी कि सब लोग मिलजुल करके रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन शायद इन लोगों का हो सकता है कि स्क्रिप्टेड हो, ये लड़ाई झगड़ा, शादी ब्याह जो भी चीज़ हो, ये सारा चीज़ एक ड्रामा हो, स्क्रिप्टेड हो। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई ना आए, कोई नहीं बोले। बाबू, अगर ये सच है तो उनको तो लगा था कि सच है, तो परिवार किसी का भी टूटता है तो बहुत बुरा होता है ना, तो ये चाहते थे कि परिवार नहीं टूटे, क्योंकि ये परिवार टूटने का दर्द देख चुके हैं और बहुत करीब से देख चुके हैं। और एक लड़की होने के नाते एक लड़की का साथ भी दिया था इन्होंने, और उस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ा है। तो लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि इस तरह से लोग करते हैं तो क्यों करते हैं, इस तरह से करना नहीं चाहिए। किसी को भी लड़ाई झगड़ा या लंद फंद जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। हमारा काम क्या होता है कि हम लोगों को सही रास्ता दिखाएं, किसी को गलत रास्ते में भटकने नहीं दें। गलत रास्ते में भटकते हैं, परिवार टूटते हैं, उसके बाद क्या से क्या हो जाता है, पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। तो जिन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता तो ज़रूर समझाएंगे ही ना। तो लेकिन आप उसी को आप उल्टा सीधा बोलिएगा, जो भी बोलिएगा उल्टा सीधा बोलिएगा, तो ये तो गलत बात है ना। बहुत सारे लोगों ने आपको लंद फंद कुछ भी बोला है, लेकिन आप तो उनको नहीं बोलने गए, लेकिन जो आपको अपना मानते हैं उसको आप ऐसा समझा रहे हैं। ऐसा इस तरह से वो भी दूसरे लोगों से अब बुलवा रहे हैं। मैंने ये सूरज भाई का भी वीडियो देखा है। इस तरह मतलब ये सही लैंग्वेज में किसी को नहीं बोलते हैं, हम देखते हैं। तो हो सकता है सूरज में ही कुछ कमी हो जिसकी वजह से लड़ाई होता हो, प्रीति सही होती होगी और सूरज भाई ही कुछ ना कुछ नुक्स निकालते होंगे जिसकी वजह से झगड़ा वगैरह होता होगा, बखेड़ा होता होगा। क्योंकि हर बार ये लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और ये जो प्रीति है काफ़ी गरीब घर की लड़की है, तो हो सकता है कि जो गरीब होते हैं उनको पैर की जूती समझते होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है।
खैर मैं ये सब की पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ सूरज भाई, ये सब आप गलत मत समझना, लेकिन आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट कर देने में ही ज़्यादा अच्छा है। क्या ज़रूरी है इस तरह से लफड़ा लगाना, क्या ज़रूरी है? परिवार टूटेगा तो गंवार लूटेगा भाई, इसलिए परिवार को बचाने के लिए ही लोग बोलते हैं। हम लोग कोई गाली गलौज या किसी तरह से कोई अपशब्द नहीं बोलते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा समझे बात को। आपको चाहने वाले हम ही लोग हैं, हम ही लोग आप लोगों को आसमान में बैठाए हैं। तो आसमान में बैठाए हैं तो थोड़ा नीचे वाले को आप लोग इतना ये गिरा दोगे, ऐसा तो गलत है ना। और ख़ासकर जो लोग अपना समझते हैं, जैसे राधा राजा हैं और उनके हस्बैंड हैं, तो इन लोगों जो हैं आपको तो बहुत ही बढ़िया समझते हैं, अपना समझते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा बिहेव ना करें भाई, ये गलत लगता है। राधा ने आप लोगों के बारे में क्या क्या सोचा था कि आप लोग एक हो जाएंगे, परिवार में आ जाएंगे तो पार्टी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सूरज भाई ने तो इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया पहले ही गिफ्ट दे दिया सूरज भाई ने। इसलिए सच में, लेकिन कोई दिल से अगर किसी को चाहे ना तो उस इंसान को कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहिए भाई। ये लोग दिल ही दिल में आपको इतना चाहते थे कि आपके लिए पार्टी देना चाहते थे, लेकिन आपने सारा चीज़ में आपने पानी फेर दिया। ये सही नहीं किया, मुझे बुरा लग रहा है, पर्सनली मुझे बुरा लग रहा है ये सब चीज़ देख करके। तो दोस्तों अब हम क्या बोलें, इतना ही बोलना था, रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और खुश रहिएगा, हमेशा आबाद रहिएगा, मस्त रहिएगा।